मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं दर्शशेषम् लेत सदा सुदीन की करुणामयी सरकार आदि शक्ति भगवती भवानी आयो तेरे नहीं विद्या नहीं बाहुबले नहीं खर्चन को मोह से पतित गरीब की तुम पति रखो अतुलित बलधाम स्वर्ण शैलाभदेहम् धनुजवन कृशानो ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातं नमामि। बोलिए सच्चे दरबार की, केला मैया की, चामुंडा मैया की, शीतला मैया की, वैष्णो मैया की, मनसा देवी की, बसैया वाली मैया की, गौरी शंकर भगवान की, सिद्ध सदगुरुदेव भगवान की, बाबू महाराज की, दादाजी महाराज की, हनुमंत लाल की, जय जय श्री राम वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पते परम मंगल में परात्परा कलेश्वरी कारण करुणा वर्णालयी भक्तवांछा कल्पतरुकड़ित विनंदित रक्त वस्त्र धारिणी शंख पे सवार दिव्य आयुधों से सुसज्जित कर्तुम अकर्तुम नैव सर्वसमर्थ अखंड मंडलाकार जगन्नाथ जगदाधार मूल प्रकृति भगवती परांबा महामाई के चरणों में ध्यान करके हम और आप सभी श्रद्धालु भक्तजन वयोवृद्ध श्रोताजन हाँ भक्तिमयी ज्ञानमयी शक्तिमयी माताएं बहनें माँ भारती की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे सभी ब्राह्मण देवता गंधर्व बंधु सबके साथ मिलकर के आज हम और आप सभी एकत्रित होकर के एक ही भाव से माँ के दरबार में बैठ करके उनके पावन चरित्रों का श्रवण करने के लिए चतुर्थ दिवस की लीला में उपस्थित हुए। आज माँ भगवती का चतुर्थ नवरात्रा है। शास्त्रों में वंदन है,
प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडे चतुर्थम। आज माता कूष्मांडा का नवरात्रा है। ये मैया कूष्मांडा बड़ी ही शक्तिशाली परम करुणामयी दयालु है। माता कूष्मांडा के लिए मालपुए का भोग लगता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, कूष्मांडा मैया की जय हो। प्रिय भक्त रसिक श्रोताजनों, आइए कथा प्रारंभ करने से पहले हम और आप सभी 2 मिनट भगवती के चरणों में श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे। उसके बाद जैसी भगवती की इच्छा होगी उस कथा को आप श्रवण करेंगे। ओ मैया तेरे चरणों की जननी, तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों की जननी, तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, माया तेरे चरणों की, माता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, माया तेरे चरणों की। भवन जननी यो माया कहलाई, तुम अनंत भवन जननी माया कहलाई, मायावती बुला लिए खुद मथुरा में आई, मायावती बुला लिए खुद मथुरा में आई, मैया तेरे चरणों की, ओ तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों की जय हो, तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, माता तेरे चरणों की जय हो। अम्बे तेरे चरणों में
मैया तेरे चरणों में रखी बनी रहे मेरी, मैया तेरे चरणों में तेरे चरणों में रखी बनी अब कृपा करो मैया, अब कृपा करो मैया, ज्योति जले तेरी, अब कृपा करो मैया, ज्योति जले तेरी। तुम आदि शक्ति प्रगति दुर्गा काली है, तुम आदि शक्ति प्रगति दुर्गा काली है, चंडाल तुम्हारे बलि चंडी कपाली है, चंडाल दैत्य मारे बलि चंडी कपाली है, सवारी सिंह सुहानी है, सवारी सिंह सुहानी है, प्रिय शरण पड़ा तेरी, तेरे चरणों की दुर्गे तेरे चरणों की जय हो, मेरे आए तेरे चरणों की। कल तक की कथा में आप लोगों ने भगवती की दिव्य परात्पर अमृतमयी कथाओं का श्रवण किया। आज श्री व्यास जी महाराज राजा जन्मेजय को श्रवण करा रहे हैं। व्यास जी कहते हैं कि राजन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, अनाचारी दुराचारी पापी जब जब सज्जनों को, गौ को, ब्राह्मणों को, सज्जनों को, संतों को कष्ट पहुंचाते हैं, तब तब वह परमात्मा दिव्य रूप धारण करके इस मनुष्य योनि में आता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमान, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। किसी सज्जन ने प्रश्न किया कि महाराज जी बताइए, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्या धर्म की स्थापना के लिए? शास्त्र कहता है यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ, भगवान ये कहते हैं। लेकिन एक बात और देखिए आप कि भगवान कौन है? साक्षात धर्म। राम विग्रहवान धर्म। भगवान साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए तो आते ही हैं, केवल धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आते। भगवान अगर संकल्प कर ले तो धर्म की स्थापना तुरंत हो जाए, मात्र संकल्प कर लेने से। परंतु विशेषता यह है अवतार लेने की, विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। परमात्मा अवतार लेने के लिए मनुष्य बनकर के तब आते हैं जब इन चारों पर कष्ट पहुंचता है। आचार्य श्री कहते हैं कि राजन, क्या हो गया? जन्मेजय ने प्रश्न किया, प्रभु आपने कल कहा था कि कृष्णावतार की कथा विस्तार के साथ मुझसे महाबली श्री कृष्ण और बलराम जी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए उन वसुदेव और देवकी को दुख का भागी क्यों होना पड़ा? थोड़ा सा वो तो बारह दूसरी आंच नहीं पड़ेगी बालम के घर घर में थे बाने बारी ना पता ना पड़ रहा मैं छह ताज जोड़ देंगे कोई यूनिट। ऐसा क्या विशेष कार्य आ गया कि भगवान कृष्ण को इतने काट टुकड़ा टुकड़ा जो रूपी मंदिर में आना पड़ा? और वसुदेव देवकी के बारे में सुना है कि वो कार डाल पूर्व जन्म में बहुत बड़े ऋषि थे, तपस्याधारी थे। उनके हाथों में बेड़ियां, हथकड़ियां इत्यादि लगी थी, जेल में जाना पड़ा उनको। ऐसे किस अपराध के कारण वसुदेव और देवकी को जेल में जाना पड़ा? ऐसे किस अपराध के कारण भगवान को गर्भ में आना पड़ा? जबकि शास्त्र कहते हैं कि भगवान गर्भ में कभी नहीं आते, भगवान तो अवतार लेते हैं। भय प्रगट कृपाला, भय जन्म कृपाला नहीं कहा, भय प्रगट कृपाला, प्रकट होते हैं। तो फिर भी जब भगवान गर्भ में आए माता देवकी के, ऐसे किस अपराध के कारण आए? और दूसरी बात, एक ब्राह्मण की शाप से भगवान श्री कृष्ण के वंश का नाश क्यों हो गया? पृथ्वी का भार उतार कर उन कृष्ण ने तुरंत देह त्याग कर दिया। जिन पापियों के भार से पृथ्वी व्याकुल होती थी, उन्हें तो अमृत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने मार डाला था। धर्मात्मा वसुदेव ने पुत्र शोक से संतप्त होकर के अपने प्राण त्याग दिए। वसुदेव जी को भी अकाल मृत्यु प्राप्त हो गई, जबकि वसुदेव जी के यहाँ तो साक्षात नारायण का अवतार हुआ, उनको भी अकाल मृत्यु प्राप्त हो गई। क्या कारण है? द्रौपदी को दुख क्यों सहन करने पड़े? क्योंकि द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी के अंश से अवतरित हुई है। द्रौपदी को भी दुख सहन करना पड़ा। यादवों को श्राप मिला,
हे सत्यवती नंदन, आप श्री कृष्ण के महान चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और उन लोकोत्तर भगवान के द्वारा पृथ्वी तल पर किए गए कर्मों को भी बतलाइए। आचार्य श्री व्यास जी कहते हैं, राजा, तुम्हारे इन प्रश्नों को सुनकर के मैं धन्य हो गया। वास्तव में श्रोता तुम्हारे जैसा होना चाहिए। अब जिस अद्भुत चरित्र का तुम श्रवण करना चाहते हो, अब श्रवण करो। व्यास जी कहते हैं, एक समय की बात है, पापियों के भार से व्यथित दीन और भयभीत पृथ्वी गऊ का रूप धारण करके इंद्र के पास गया। इंद्र से कहा कि मुझसे अब इस पृथ्वी के भार का, पाप के भार का सहन नहीं हो सकता, इस भार को आप उतारें। इंद्र ने कहा, देवी, मैं इस पाप के भार को उतारने में समर्थ नहीं, अतः आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। पृथ्वी, इंद्र और देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी के यहाँ आए। ब्रह्मा जी ने भी मना किया। विष्णु भगवान के यहाँ आए। भगवान विष्णु ने फिर संपूर्ण रूप से समझाया कि हे देवताओं, सर्वप्रथम स्वेच्छा पूर्वक जैसा करना चाहती है वैसा ही वह देवी भगवती करती है। मैं और आप सब लोग, संपूर्ण चराचर जगत उस भगवती के ही अधीन है। आप ये समझे कि मैं स्वतंत्र हूं, तो मैं स्वतंत्र नहीं हूं। ना हम स्वतंत्र एवात्र न ब्रह्मा न शिवस्तथा नेन्द्रोऽग्निवर्य यमस्त्वष्टा सूर्यो वरुणास्तथा योगमाया वसे सर्वं इदं स्थावर जंगमम् ब्रह्मादिस्तव परमं तं ग्रसितं गुणसूत्रतः। यदि मैं स्वतंत्र होता तो महासमुद्र में मत्स्य और कच्छप रूपधारी क्यों बनता? शुद्र योनियों में शूकर भी मुझे बनना पड़ा। अगर स्वतंत्र होता तो मैं क्यों बनता? भाई, स्वतंत्र व्यक्ति तो वह होता है स्वतंत्र, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। अपनी मस्ती में बैठे, किसी ने कहा जाओ बाजार चले जाओ, नहीं जा रहे, हमारी इच्छा। लेकिन भगवान विष्णु भी कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं, मुझ पर जो आदेश आता है भगवती का, बस मैं उस आदेश का पालन करता हूँ। भगवती ने कहा कच्छप बन जाओ, मैं कच्छप बन गया। भगवती ने कहा मत्स्य बन जाओ, मैं मत्स्य बन गया। भगवती ने कहा बाराह बन जाओ, मैं बाराह बन गया। हे देवताओं, जिस प्रकार एक खेल करने वाला होता है, कठपुतली वाला होता है, वह अपनी उंगलियों से उस कठपुतली को नचाता है, ऐसे ही मुझको, ब्रह्मा को, शंकर को, इंद्रादि देवताओं को वह भगवती ही कठपुतली की तरह नचा रही है। इसलिए देवताओं, यह संपूर्ण विश्व येन माया शक्ति संकृप्तम जगत सर्वं चराचरं ताम चित्तम भुवनाधीशां स्मरामः करुणार्णवम्। जैसे ऊर्ण नाम मकड़ी के मुख से तंतु और अग्नि से चिंगारियां निकलती है, उसी प्रकार जिनसे यह जगत उत्पन्न हुआ है, उन जगदम्बा को हम नमस्कार करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय श्री राम। सभी देवताओं ने मिलकर के भगवती की स्तुति की। भगवान विष्णु कहते हैं,
मातर्नता स्म भुवनाते हरे प्रसीद शनो विधेहि कुरु कार्यमिदं दयाद्रे भारं हरस्व विनिहत्य सुरारिवर्गं महया महेश्वरि सता पुरुषं भवानि यद्यम्बुजाक्षि दयसेन सुराङ्कदाक्षि तिक्तिं प्रमारणमुखे त्रिसरी प्रहर्तुम् एकत्वयैव गदितं ननु यक्षरूपं धृत्वा तृणं दहवतासि पदविलासी वाचा विना विधिर्लं भवति सविश्वं कर्तुं हरि किमुरमारहितोऽथ पातुं संहर्तुमीश उभयोञ्जित ईश्वर किते ताभेत सहिता प्रभव परेशा। व्यास जी बोले कि राजन इस प्रकार से उन देवताओं ने जब देवी की स्तुति की तब उन्होंने उस देवेश्वरों से कहा, देवी प्रकट होती हैं और प्रकट होकर के उनसे कहती हैं, हे देवेश्वरों, आप लोग संताप रहित होकर के बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। देवताओं के सामने आज माँ भगवती खड़ी हैं। देवताओं ने कहा, माँ आप पृथ्वी का भार उतारिए। पूर्व काल में अपने बल संपन्न दानव महिषासुर का आपने वध किया था। इसके अतिरिक्त भी आप बहुत से सहायकों अतिशुंभ निशुंभ रक्तवीर महाबली चंड मुंड धूम्रलोचन आदि का आपने वध किया था। ऐसे ही आज इस पृथ्वी पर दुष्ट राजाओं का शासन हो गया है। ऐसे कंस जैसे काल में भी जैसे दुष्ट राजाओं का आप हनन करें। माँ भगवती कहती हैं, देवताओं, मैंने यद्यपि यह पहले ही सोच रखा है कि मैं अंशावतार धारण करूं, जिससे पृथ्वी पर से दुष्ट राजाओं का भार उतर जाए। मंद तेज वाले जरासंध आदि जो बड़े बड़े दैत्य राजा गण हैं, उन सबको मैं अपनी शक्ति से मार डालूंगी। आप लोग भी अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लीजिए। मेरे अवतार लेने से पूर्व देवताओं के प्रजापति कश्यप अपनी पत्नी अदिति के साथ यदुकुल में वसुदेव नाम से अवतीर्ण हुए। उसी प्रकार महर्षि भृगु के साथ से भगवान विष्णु अपने अंश से उन वसुदेव के पुत्र होकर के अवतार लिए। उसी समय मैं गोकुल में यशोदा की कोख से जन्म लूंगी। ऐसा करके आप लोगों का सब कार्य संपन्न कर दूंगी। आप लोग भी ब्रजमंडल में गोप ग्वालों के रूप में अवतार धारण करेंगे। इस प्रकार से भगवती ने देवताओं को संतुष्ट किया। व्यास जी बोले, राजन, अब मैं पृथ्वी का भार उतारने और कुरुक्षेत्र तथा प्रवास क्षेत्र में योग माया के द्वारा सेना के संहार का वृत्तांत बताता हूं। भृगु के शाप के प्रताप तथा महामाया की शक्ति से ही अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का आविर्भाव यदुवंश में कृष्ण के रूप में हुआ। पृथ्वी का भार उतारना तो निमित्त मात्र था, वस्तुतः योग माया ने ही इस संयोग का विधान कर दिया था। धरातल पर भगवान विष्णु का अवतार हो, वे भगवती योग माया जब ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को भी निरंतर नचाती रहती है, तब त्रिगुणात्मक सामान्य जन की क्या बात है। जाने न जाई पार न पाई, जाने न जाई पार न पाई, जाने न जाई पार न पाई, जाने न जाई पार न पाई,
जान न जाई पार न पाई जान न जाई नर मर कट एव सवै न चावत आगम निगम पुराण बगावत नट मर कट एव सवै न चावत आगम निगम पुराण बतावत नट मर कट एव सवै न चावत आगम निगम पुराण सब कुल देह पछाड़ तेरी महामाया हो सब कुल देह पछाड़ जाने न जाई पार न पाई जाने न जाई पार न पाई जाने न जाई। हे देवताओं, ये भगवती योग माया जब ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को भी निरंतर कठपुतली की तरह नचा रही है, तब साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। ऐसी योग माया है कि योग माया की माया का पर्दा देवताओं पर भी पड़ जाता है। सज्जनों, इस संसार में तीन ही लोगों की सत्ता है, मायाधीश, मायातीत और मायाधीन। तीनों शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। मायाधीश किसको कहते हैं? जो माया का अधिपति है। और मायातीत किसको कहते हैं? जैसे अनेक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने माया को स्वीकार ही नहीं किया, संसार में आए जरूर लेकिन उन्होंने माया को स्वीकार ही नहीं किया। जैसे सुखदेव जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म में जब किशोरी राधा रानी के गोलोक धाम में बाल क्रीड़ा सुख के रूप में खेल रहे थे, तब किशोरी राधा रानी ने कहा कि हे बेटा सुखदेव, तुम जाइए पृथ्वी लोक पर और भागवत धर्म का प्रचार करें। सुखदेव जी ने कहा, बोले कि माँ मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन आपकी जो माया है वो बड़ी बलवती है और माया के वशीभूत होकर के जीव संसार में ही संसार सागर में भटकता रहता है, मुक्ति के साधन को प्राप्त नहीं कर सकता। वास्तव में अगर देखा जाए तो स्वयं महामाया की कृपा से ही हम माया के पर्दे को हटा सकते हैं, माया से बच सकते हैं। माया के 32 माया